अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रेहान आसिम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम इस सोलर सिस्टम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन लंबी है, इसलिए मेरे बाबा आज इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग आपको इन्वर्टर के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अपने घर पे जो सिस्टम इंस्टॉल किया है इस पर हमने इनवर्ट्स का इन्वर्टर लगवाया है जो कि नाइट्रॉक्स सीरीज़ में है। 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है ये, और 48 वोल्टेज इसको रिक्वायर होते हैं ऑपरेशनल होने के लिए। तो इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जब हम लोगों ने अपने घर पे इन्वर्टर ये लगवाना था, हमने सोलर का सिस्टम इंस्टॉल करवाना था, तो मैंने मुख्तलिफ़ कंपनी से भी रब्ता किया। मुख्तलिफ़ यहाँ पर जो मार्केट में लोग बैठे हैं उनसे भी हमने बिल्कुल इन टच रहे हम लोग, लेकिन हमें कोई भी बंदा कोई सही प्रॉपर, मैं समझता हूँ कि गाइड नहीं कर रहा था। तो आखिरकार हमें एक बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त कंपनी की सर्विसेज मिल गई, जिनका मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। परफेक्ट सर्विसेज के नाम से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह ताला इनकी टोटल डिटेल्स वगैरह, इनका फ़ोन नंबर ये भी डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा। अगर किसी भी बंदे ने इसको इंस्टॉल करवाना है तो आई थिंक दे आर द रियली परफेक्ट सर्विसेज। मतलब वो जो सर्विसेज का इन्होंने जो अपना जैसा कि नाम है, तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। एक दो मरतबा मुझे रात को लेट नाइट तकरीबन कोई 12-1 बजे के करीब भी कॉल इन्हें करनी पड़ी है, नॉट फॉर द सिस्टम, लेकिन मेरा कोई ब्रेकर ख़राब हो गया था एसी का, तो वो भी इन्होंने रात के मतलब लेट नाइट तक भी सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं। अच्छा, तो बात हम लोग दोबारा कर लेते हैं इन्वर्टर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी मैं पहले आपको स्पेक्स बता देता हूँ कि इसमें ये नाइट्रॉक्स सीरीज़ का है। 6 किलोवाट का बेसिकली हमने सिस्टम इंस्टॉल करवाया अपने घर पे। ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये ऑन ग्रिड भी है, ये ऑफ ग्रिड भी है, और इसके अलावा आप इसको नेट मीटरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइब्रिड जो होता है उसका बेसिकली ये डुअल मोड पे होता है। इसके अलावा इसकी ये ड्यूल एमपीपीटी है। और एक चीज़ जो कि बड़ी ज़बरदस्त मैं आप सबको शेयर कर लेता हूँ, वो ये है कि ये IP65 है। ये इसकी आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन सीरीज़ में आपको पता लगेगा कि इसमें 2 किस्म के बेसिकली होते हैं। जब हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे कि हम अपने घर पे कौन सा इन्वर्टर लगवाएं, तो तब भी हमें इस कन्फ्यूजन के बारे में किसी भी बंदे ने प्रॉपरली गाइड नहीं किया। हमें जो रेट्स मिलते थे मार्केट से वो IP21 का रेट देते थे, और सर्विसेज इस तरह की सुनाते थे कि जी बहुत ज़बरदस्त है, ये है वो है। लेकिन जब हमने इस पर वर्किंग की तो हमें पता लगा कि जो सबसे जो बेस्ट है इसमें सोलर में वो IP65 है। अब IP65 क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इसकी ये प्रोटेक्शन है, ये डस्ट प्रूफ है, यानी कि ये बिल्कुल भी आप इसको अगर डस्टी एरिया में लगाते हैं, जैसा कि हम लोग अब मुल्तान में रहते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको अपने गैरेज में, ये जो कार पोर्च है हमारा, वहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया। यहाँ पर बारिश भी आ जाती है, तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये बिल्कुल भी डस्ट से किसी भी किस्म का इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा है ये है कि ये साउंड प्रूफ है, और इसमें बिल्कुल भी यानी किसी भी किस्म का शोर नहीं है। ये सिस्टम को आप इंडोर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आउटडोर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि आउटडोर हमारी डीपी जो मेन थी आउटडोर थी, कार पोर्च में है, तो हमने इसको आउटडोर में ही इंस्टॉल किया। और तीसरी जो चीज़ है उसकी वो ये है कि ये टोटली वाटर प्रूफ है। मतलब अगर कोई बारिश वगैरह का पानी वगैरह इस पर, वैसे तो इसको कवर ही आप रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ताकि कोई बिजली का कोई स्पार्क वगैरह ना हो। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मतलब कोई बारिश की छींटें वगैरह या इस तरह का कोई मामला है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली जो है वाटर प्रूफ भी आप इसको कह सकते हैं। बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस की। ये हमने आज से तकरीबन 3 माह पहले लगवाया था। 3 माह मैंने इसकी वर्किंग एफिशिएंसी चेक की है। इसके बाद बच्चों ने कहा कि इस पर व्लॉग बनाना चाहिए, तो हम भी तैयार हैं। इतनी लंबी इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये बच्चे दे नहीं सकते थे, तो मैंने यही सोचा कि अपने व्यूअर्स को इसकी
हम लोग जामिया इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि दूसरी जितनी भी हमने वीडियोस देखी हैं उसमें कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं होती हैं, जस्ट शॉर्ट सी वीडियो होती है कि जी हमसे लगवा लें, ये कर लें, वो कर लें। तो मैं इसका रिव्यू बीइंग ए यूज़र आपको जो है ना देना चाह रहा हूँ, ताकि कल को आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो हमने जब ये सिस्टम इंस्टॉल करवाया था तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली हमने तो इस कंपनी से मुकम्मल सर्विसेज ही ली थी, लेकिन तब इसकी प्राइस जो है 195 थी, 1,95,000 रुपये के करीब। ये 6 किलोवाट का है, मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ। 6 किलोवाट का ये सिस्टम है, और जब हमने इसको परचेज़ किया था 3 माह पहले, तब इसकी प्राइस जो थी 1,95,000 रुपये थी। और इसकी जो मैंने ये आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये हाइब्रिड है, 48 वाट्स है, यानी कि 48 वाट्स का मतलब ये है कि इसको 4 बैटरीज़ की ज़रूरत होगी, 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज़ इसके साथ लगेंगी, तो ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं जो दूसरा है, इसके ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है आपको। ये इसकी क्वालिटी है बहुत अच्छी, ड्यूल आउटपुट है, जैसा कि ये आप नीचे देखेंगे तो आपको ये ड्यूल आउटपुट की तारें नज़र आएंगी, यानी कि इसमें आउटपुट आप सिंगल नहीं ले सकते, 2 पॉइंट से आप इसमें आउटपुट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा इसकी ड्यूल एमपीपीटी बिल्ट इन इसकी प्रोटेक्शन है। जो IP21 होता है वो सिंगल एमपीपीटी प्रोटेक्शन होती है, इसमें ड्यूल आपको मिलेगी। इंटरनल एसपीडीज़ भी लगी हुई हैं और एक्सटर्नल भी लगी हुई हैं, ये भी मैं आपको थोड़ी देर तक इसको भी सारा चेक कराता हूँ कि ये एसपीडीज़ बेसिकली किस उसके लिए यूज़ होगी, पर्पज़ के लिए। और एक इसकी जो मुझे जो सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ लगी है वो ये है कि इस पे आप मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ना प्लेट्स की, आप इसको डाल सकते हैं इसके ऊपर। वैसे अगर दूसरा हम IP21 वाले जो इन्वर्टर्स हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा भी जब आप प्लेट्स लगाते हैं तो आप 6000 वाट्स तक की प्लेट्स उस पर लगा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जो एडवांटेज इसमें मिलेगा कि आप, एक तो ये है कि 600 वाट तक का पैनल को ये सपोर्ट करता है, और दूसरा ये है कि इस पे आप 7800 वाट्स तक की प्लेट्स जो है लगा सकते हैं, ताकि ये आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। और ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है, यानी कि जितने पैसे आपने लगाने हैं उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि इसका आउटपुट देगा। इसके अलावा इसकी जो स्क्रीन है ये आप देख सकते हैं, ये टच स्क्रीन है इसकी, और इसका जो भी ऑपरेशन वगैरह आपने करना है यहाँ से टच स्क्रीन के थ्रू हम लोग इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। और वाईफाई एनेबल्ड डिवाइस है ये, आपको मैं दिखाता हूँ। ये नीचे ब्लैक कलर की इसकी डोंगल है, ये वाईफाई डोंगल है, ये स्टिक है, इसको बेसिकली लॉगर स्टिक भी कहते हैं। और इसी के थ्रू हम इसका ये तमाम जितनी भी इसका डाटा है, इनपुट आउटपुट, ये भी लॉगिंग होती है, और आप इसको अपने मोबाइल पे भी हर वक्त इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके यूज़ करने के लिए सोलरमैन की एक स्मार्ट ऐप है जो कि आपको आसानी से गूगल प्ले स्टोर से मिल जाती है, और प्ले स्टोर पे वो ऐप अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप इसको मैच करके तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप कहीं पर भी बैठकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी इसकी बात करते हैं हम कि इसका ये जो कूलिंग स्मार्ट फीचर है, तो इस पर ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसमें कोई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये नॉइज़लेस है, इसमें मतलब शोर बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको किसी भी इंडोर प्लेस पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी किसी भी किस्म का वहाँ पे शोर इसका नहीं आएगा। तो ऐसी सूरत में एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में आता है कि जिस वक्त ये हीट अप होता होगा तो फिर ये हम लोग कैसे इसको जो है मतलब कि ये कूलिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता होगा। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल बैक साइड पे ये दीवार के साथ जहाँ पे हमने इसको हैंग किया हुआ है, ये इसकी हीट सिंक्स हैं, और जो कि हीट ऑब्जॉर्बर भी आप कह सकते हैं कि ये सारी हीट सिंक्स लगी हुई हैं, जिसके थ्रू ये तमाम हीट जो है ये दीवार में, यानी कि इसको कूलिंग एज ए कूलिंग पैड ही मैं तो कह सकूँगा कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये 60 डिग्रीज तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और नीचे के वोल्टेजेस भी जो है ये -45 ये क्लेम करते हैं, लेकिन नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी होती नहीं है, अलबत्ता गर्मी का मामला बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा इसका जो वज़न है तो ये राउंड अबाउट 14 kg के
राउंड अबाउट इसका जो वेट है। और ये वॉल माउंटेड हमारे पास जो है सिस्टम है। अगली इसके बारे में बात हम कर लेते हैं कि इसके साथ बैटरीज कौन सी लगानी चाहिए। बैटरीज में आप लोग इसमें एसिड वाली बैटरी भी लगा सकते हैं, ड्राई बैटरी भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा लिथियम बैटरीज का जो सेट होता है वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये 48 वोल्ट यानी पे इस पर ये स्टार्ट करेगा 48 वोल्टेज पे आप देख रहे हैं। तो इस पर 12-12 वोल्ट की 4 बैटरियाँ लगेंगी और 48 वोल्ट के साथ ये आपको ऑपरेशनल जो है स्टार्ट देगा। डीसी इनपुट की जो हम पहले बात कर रहे थे, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 7800 वाट तक आपको ये डीसी इनपुट देता है। और उसके क्योंकि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आप इससे निकाल सकते हैं। और इसमें एसी आउटपुट की भी हम बात कर लेते हैं कि बेसिक ये जो इन्वर्टर है क्योंकि 6 किलोवाट का है, तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट्स होते हैं, और 6 किलोवाट का मतलब यही होगा कि ये 6000 वाट। लेकिन ये आपके घर के लोड के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर आपका घर 6000 वाट तक मतलब चीज़ें चलती हैं, उससे कम चलती हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन ये मैक्सिमम आपको 6000 वाट तक का जो है लोड ये इसको बेरेबल है। वैसे तो ये 6600 तक भी जाएगा, लेकिन आप इस पर कोशिश ये करें कि इन्वर्टर को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए आप इस पर 6000 से ज़्यादा कभी भी लोड ना डालें। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम इस पैनल की बात करते हैं कि जो ये हमारा सोलर पैनल है, ये बेसिकली ये चेंज ओवर है। इस चेंज ओवर का दूसरी जगह पे आपने देखा होगा कि राइट लेफ्ट मूव करने वाले चेंज ओवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे घर पे इन्होंने इस चेंज ओवर को इंस्टॉल किया है। ऊपर की तरफ सोलर और वापडा मिक्स करेगा। अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो सेंटर में अगर हम इसको करते हैं तो टोटल पावर कट ऑफ है, और नीचे की तरफ प्योर वापडा है। यहाँ से ये वापडा इनपुट है, इसको अगर हम लोग देना चाहते हैं, जैसा कि ये अप है तो मतलब मीन्स कि ये हर वक्त वापडा इसकी इनपुट शेयरिंग पे चलती रहेगी। ये यहाँ से इसकी आउटपुट है। अगर सोलर उधर से किसी भी किस्म की आउटपुट आप नहीं लेना चाह रहे हैं कि करंट पास नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो आप इसको भी मतलब डाउन कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। ये सोलर का ब्रेकर है जो कि ऊपर से पैनल्स के ऊपर नीचे आ रहा है इसके अंदर। यहाँ से अगर हम इसको ऑन रखेंगे तो करंट आगे पास करेगा, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो प्लेट्स का करंट इस पर पास नहीं करेगा। जी तो एक चीज़ मैं और आप सबको गाइड करना चाहता हूँ कि आप जब भी सिस्टम लगवाएं तो कोशिश करें, अगर आपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए सिस्टम लगवाना है तो आप कोशिश करें कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही प्रेफर करें, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस पे अगर वापडा डाउन है तो सोलर तो खैर वापडा डाउन का नहीं है, लेकिन अगर दिन के टाइम आपकी सोलर में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि एकदम से बादल आ जाते हैं, तो ये ऑटो शेयरिंग है, इसमें बैटरीज भी हैं और वापडा भी है तो ये किसी भी चीज़ को जो है फ्लक्चुएट नहीं करता, यानी कि आपको प्रॉपर वोल्ट्स आपकी चीज़ों तक मिलते हैं जो कि प्योर वोल्टेजेस होते हैं, उनमें अप डाउन नहीं होता, ये वोल्टेज को फ्लक्चुएट नहीं करता। हाइब्रिड का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो यही है। एक चीज़ मैं आपको गाइड कर देता हूँ। पहले मैंने अपने 1-2 दोस्तों के पास देखा है, तो जब उन्होंने अपने अपने घरों पे सोलर लगवाए हैं तो बड़ी हैवी वायर्स जो है ऊपर से नीचे तक वो लाए थे, और अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जब भी लगवाएं, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप एक तो किसी अच्छी कंपनी से लगवाएं, और अगर अच्छी कंपनी की बात की जाए तो मैं आपको ज़ाती तौर पर भी ये मशवरा देना चाहूँगा कि परफेक्ट सर्विसेज जिनसे मैंने ये काम करवाया है, बेहतरीन जो है आउटपुट है इसका, अभी तक मुझे किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं हुई है। और इस इन्वर्टर की जो वारंटी है ये 5 साल की वारंटी है, जबकि जो IP21 जो इन्वर्टर होते हैं उनकी वारंटी सिर्फ और सिर्फ 1 साल होती है। तो ये भी मैं आपको शायद पहले नहीं बता सका, इसकी 5 साल की वारंटी है। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप जब भी लगवाएं ये नाइट्रॉक्स सीरीज़ में लगवाएं, ताकि आपको वारंटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और ये DC केबल्स के थ्रू आप इसकी ये सारी वायरिंग वगैरह इन्होंने की है, ये DC केबल्स हैं। आगे फिर मैं आपको बैटरीज़ के बारे में बता देता हूँ। जी तो व्यूवर्स, हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 185 एम्पेयर की 4 बैटरीज लगाई हैं, जो कि 12 वोल्ट की ये डीप साइकिल ट्यूबलर बैटरी है।
ट्यूबलर बैटरी बेसिकली सोलर्स पर ज़्यादा प्रीफर की जाती है, या लिथियम बैटरीज़ बहुत अच्छी चलती हैं, या उसके अलावा ट्यूबलर बैटरीज़ जो है बहुत अच्छी चलती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 3 माह पहले का हमारा प्रोजेक्ट था, और 3 माह पहले हमने जब ये बैटरीज़ परचेज़ की थी तो ये राउंड अबाउट कोई 28-1 हज़ार रुपये की हमें एक बैटरी कॉस्ट की थी। तो इसका अगर हम टोटल चेक करते हैं तो ये 1 लाख रुपए से ऊपर की बैटरीज थी 4, जो कि ट्यूबलर बैटरीज़ हैं। ये मैं आपको इसका करीबी व्यू भी दिखा देता हूँ। ये कनेक्टेड हैं बैटरीज आपस में, ये इसकी टॉल ट्यूबलर्स हैं, जो कि इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको इसका एसिड जो है प्रॉपरली आपको मेंटेन रख सकते हैं। आपको पता लगता है कि अगर इसमें कोई भी कहीं पर भी कोई पानी का मसला हो, इसका एसिड कम हो, तो आप उसको फौरी तौर के ऊपर बैकअप कर सकते हैं, पानी वगैरह इसमें मेंटेन कर सकते हैं। अब हमने आपको नीचे की सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब हम ऊपर छत की तरफ आ गए हैं। अब आपको इन प्लेटों की इंफॉर्मेशन देंगे, थोड़ी मैं दूंगा और थोड़ी मेरे पापा देंगे। चलो शुरू। अच्छा जी, प्लेट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी 4 प्लेट्स ये लगी हुई हैं। ये 545 वॉट्स की, आई थिंक 545 या 540 वॉट्स की हैं। बहरहाल मैं ये चेक कर लेता हूँ दोबारा, हम इसके नीचे बैठ के इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ी ये इन्होंने ये 545 वॉट्स की जिनको की प्लेट्स लगी हुई हैं। जिनको बहुत अच्छा ब्रांड है, ये वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन मार्केट है। 4 प्लेट्स हमारी यहाँ पे लगी हैं और 4 प्लेट्स हमारी लगी हैं दूसरी साइड पे। जब हमने ये सिस्टम इनसे इंस्टॉल करवाया था तो तब टोटल 6 प्लेट्स लगी थी, 2 प्लेट्स हमने बाद में लगवाई हैं। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बनवाया है। ये अच्छा मोटे वाला पाइप लगा हुआ है, और इसके बाद ये नीचे आप देख रहे होंगे कि इनके पाए पे ये बाद में सिविल वर्क हमने खुद करवा लिया था। तो बाकी का भी ये काम आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा इनका वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा इनके साथ, परफेक्ट सर्विसेज के साथ। और अभी हमने इस पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल हम लोग इसके साथ 7800 वाट्स तक जो डीसी प्लेट्स हैं यूज़ कर सकते हैं। बाकी की जो प्लेट्स हैं वो हमने इस जगह के ऊपर इंशाल्लाह ताला 6 प्लेट्स इंशाल्लाह ताला 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग यहाँ पे अपनी 6 प्लेट्स लगाएंगे। तो दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी प्लेट्स लगी हैं, 4 इस तरफ लगी हैं, 4 इस तरफ लगी हैं। तो इस वक्त अगर इनकी मुकम्मल देखी जाए पावर जो है आउटपुट की, तो ये बड़ी अच्छी हमें मतलब सपोर्ट कर रही हैं। ये सुबह तकरीबन आप कह सकते हैं कि जैसे ही सूरज निकलता है इनकी एफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। 9 साढ़े 9 बजे तक अच्छी एफिशिएंसी देना स्टार्ट कर देती हैं, और फिर उसके बाद शाम तक जो है 2:30 बजे तक तो बहुत ज़बरदस्त 3 किलोवाट से ऊपर जो ये इसकी प्रोडक्टिविटी होती है। और जैसे जैसे फिर टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे ये डाउन होती जाती है इसकी एफिशिएंसी। अब बात करते हैं इन 8 प्लेटों के हमारे घर पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जी, तो ये इन 8 प्लेट्स के साथ इस वक्त जो हमारा इन्वर्टर रनिंग में है, ये आप देख रहे होंगे। एसी एक तो हमारा इस वक्त इन्वर्टर एसी चलता है, सारा दिन चलता है इस पर, और इसके साथ फ्रिज है, डीप फ्रीज़र है, इसके अलावा वाटर डिस्पेंसर है, पूरे घर की लाइट्स हैं, और एट ए टाइम पंखे कुछ 3-4 पंखे हमारे घर पे चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलते। मतलब जहाँ पे भी हमें महसूस होती है हम लोग उनको चला लेते हैं। इसके साथ ऑटोमेटिक मशीन है, वो भी हर वक्त मतलब कि जब भी हमने चलानी होती है चलती है। पानी वाली मोटर चलती है इस पर, और टीवीज़ हमारे घर के जितने भी हैं, यानी कि ये हमें बहुत अच्छा लोड जो है आउटपुट दे रहा है। अभी जैसा कि पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया था कि इंशाल्लाह ताला 2 से 3 माह के अंदर हम लोग बाकी की प्लेट्स भी इंस्टॉल करेंगे, और वो प्लेट्स वगैरह इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको नेट मीटरिंग की तरफ भी जाएंगे। और जो भी मज़ीद लोड अगर दिन के वक्त किसी वक्त वापडा शेयरिंग पे आ जाती है, तो ये वापडा की जो शेयरिंग है इसका भी काम इंशाल्लाह ताला साथ में ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम इंशाल्लाह आउटपुट लेंगे इससे। और अभी तक कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त
हमारा इनसे जो है एक्सपीरियंस रहा है। तो आपने भी अगर इसको इंस्टॉल करवाना है तो आप लोग रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको इनका नंबर देंगे, इनसे रब्ता करवाएंगे। और ये एक बहुत ही रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर है सोलर में। आप इनसे ज़रूर जो है, अगर आपका कोई भी मूड हो सोलर के हवाले से, किसी क्यूरीज के या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या आपने सिस्टम इंस्टॉल कराना हो, तो आप इन लोगों की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। बाबा जी, आप मेरे व्यूवर्स को ये भी बता दें कि जब हमने ये सिस्टम लगवाया था तब हमने एक प्लेट कितने की कॉस्ट हुई थी और पूरे सिस्टम हमें कितने में मिला था? अच्छा जी, ये सिस्टम के बारे में रेयान ने अच्छा सवाल पूछा है। जैसा कि हमने आपको नीचे अपने इन्वर्टर के बारे में भी रेट उसका बताया है कि जब हमने ये इन्वर्टर परचेज़ किया था तो तब उसकी प्राइस थी 195। ठीक है, तो प्लेट्स के बारे में मैं अपने व्यूवर्स को, रेयान और रेयान साहब के व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि प्लेट्स के हवाले से प्लेट्स के जो रेट्स आते हैं ये वेरी करते हैं डॉलर रेट से। तो हमने जब 3 माह पहले लगवाया था उसका डॉलर का रेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि बेसिकली इसकी जो प्राइस निकलती है ये पर वाट के हिसाब से निकलती है, क्योंकि ये 545 वाट्स की प्लेट्स हैं। तो 545 को हमने 70 रुपये वाट के हिसाब से पे किया था, जो कि गालबन 38,000 शायद इतने ही कुछ पैसे बनते हैं। तो इसमें इसके बाद इन्होंने पूछा है कि फुल सिस्टम की हमें क्या कॉस्ट पड़ी थी। फुल सिस्टम के बारे में आप पूछ रहे थे, तो फुल सिस्टम जो है बेटा हमें ये 495 यानी कि विदाउट बैटरीज जो है 5 लाख रुपए के करीब हमें कॉस्ट किया था। बैटरीज जो है हमने सेपरेट अपनी परचेज़ की थी। वो बैटरीज का रेट भी मैंने आपको बता दिया था कि तकरीबन कोई 28,000 रुपये के करीब जो है ना एक बैटरी का रेट बनता था। तो ये समझ लें कि कोई 6 लाख प्लस में हमें 6 प्लेट्स के साथ हमें ये सिस्टम कॉस्ट किया था। 2 प्लेट्स फिर हमने इसके बाद दोबारा लगाई थी। तो ये अब आपने याद रखना है, वॉट के हिसाब से रेट निकलता है। ठीक है, पर वॉट के हिसाब से जो भी डॉलर का रेट जो भी निकलता होगा जितना भी, उसके हिसाब से इसके आपको प्लेट्स जो है कॉस्ट करेंगी। टोटल हमें ये 6 किलो वाट का सिस्टम है और हमने इसके ऊपर जो बैटरीज का ऊपर जो लोड किया था वो राउंड अबाउट 6 प्लेटें थी 545 वाट्स की, और उसके हिसाब से हमें ये इन्होंने बजट बना के दिया था 5 लाख रुपए का विदाउट बैटरी। ठीक है जी, अब रेट कॉस्ट क्लियर होगी आपकी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाया करूँ। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।